नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू और एमसीक्यूज का वीडियो है उसी का वीडियो रहने वाला है। लास्ट वीडियो के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, जिसमें हमने सेल स्ट्रक्चर करके जो वीडियो पढ़ाया था आप लोगों को, उसके अंदर हमने बहुत मेहनत की बेटा। और इसके अंदर उसके अंदर हमने जो है 41 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन थे जो पीवाईक्यू और एमसीक्यूज का कॉम्बिनेशन था। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो गई, उसमें माइक ने प्रॉपर काम नहीं किया। कुछ जगह उसमें आवाज कट हो रही है। इस वजह से आप लोगों को उसमें बहुत ज्यादा परेशानी हुई होगी, मैं मानता हूँ। आप लोगों ने उसमें टाइम दिया, लेकिन आप लोगों को उसमें शायद हो सकता है कुछ कुछ जगह परेशानी आई हो। इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अब वीडियो में आप लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना, हम उसको चेक नहीं कर पाए, ये हमारी मिस्टेक थी। लेकिन अब आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को प्रॉपर वॉइस और प्रॉपर जो है वीडियो क्वालिटी मिलने वाली है। इसके अलावा कंटेंट क्वालिटी से हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत शानदार और दमदार होने वाला है। ठीक है, बाइलिंगुअल रहेगा। आज इसी कड़ी में आज हम लेके आए आप लोगों के लिए गुणसूत्र एवं कोशिका विभाजन, मतलब क्रोमोसोम्स एंड सेल डिवीजन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा मिलता है। इसको आप सेल के साथ कंबाइंड करके ना पढ़ें, उसके साथ उसके अलावा एक अलग टॉपिक की तरह इसको देखें। और इसके अंदर आज हम जो है 24 एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। और 24 अगर आपने लगा लिए तो मैं बोलता हूँ आप लोगों से क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही जो हमारा क्वेश्चन है उसके साथ। पहला क्वेश्चन हमारे साथ क्या है कि सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस में गुणसूत्र बिंदु, जिसको हम सेंट्रोमियर, किस अवस्था में विभाजित होता है। मतलब कि इन्होंने पूछा है कि इन मेटोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइड ड्यूरिंग विच स्टेज, किस स्टेज में जाके जो है वो डिवाइड हो रहा होता है, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, इस पे यहाँ पे ध्यान नहीं देना है ना, ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि ये पहला वाला ऑप्शन जो है वो उसमें दोबारा से आ गया है। अब आपको इसका आंसर जो है कमेंट में बताइए जब तक मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा, थ्योरी वाले चैप्टर्स भी हम लोगों ने आपको कुछ चैप्टर्स जो है थ्योरी में भी करवाए हैं, और भी वीडियोस में आप लोगों के लिए थ्योरी में लेके आने वाला हूँ। ठीक है ना। और इससे पहले आज की मॉर्निंग में जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट की जो है वीडियो आई है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि भैया कुछ ऐसी बुक्स बताइए जो हम लोग सेल्फ स्टडी में भी यूज कर सकें, तो उसके लिए मैं आप लोगों को जो है वीडियो भी दिया है। इसके अलावा एक ऐसी पीपीटी हम लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी पीडीएफ तैयार कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को पूरा पीसीएमबी का एमसीक्यूज और जो है पीवाईक्यू मिलेगा। इसके अलावा क्रॉप का एक अलग पीडीएफ मिलेगा और एनिमल का एक अलग पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत ज्यादा एनहेंस होने वाली है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। तो पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है पूर्व अवस्था, यानी कि प्रोफेज जिसे बोलते हैं अपन, प्रोफेज के अंदर, या फिर मध्य अवस्था जिसे मेटाफेज के नाम से जानते हैं, यानी कि मेटाफेज में होता है क्या, या फिर होती है पाश्य अवस्था जिसे एनाफेज के नाम से जानते हैं, यानी कि एनाफेज में ऐसा होता है, या फिर अंत अवस्था जिसे टीला फेज के नाम से जाना जाता है, टीला फेज के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन क्या है दोबारा समझने की कोशिश करिए। सूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन, सूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस कहते हैं, में गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है। तो ये अंत अवस्था में जाके होता है। अंत अवस्था मतलब कि टीला फेज के अंदर, किसके अंदर, टीला या टीलो फेज के अंदर जो है सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पास है, इसका आंसर गलत है बेटा, अपने अंत अवस्था नहीं होगा, इसका आंसर होना चाहिए पाश्य अवस्था। अंत अवस्था और पाश्य अवस्था में हम कंफ्यूज हो गए। पाश्य अवस्था मतलब कि एनाफेज क्या होती है, एनाफेज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने क्या लगा दिया था, डी लगा दिया था, क्योंकि अंत अवस्था लिखा है, ये अंत टीला फेज अलग होगा, एनाफेज होगा। क्या होगा, इस वाले को हटा दीजिए, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, हमारा करेक्ट आंसर होगा पाश्य अवस्था जिसे एनाफेज कहते हैं। तो एनाफेज जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सेंट्रोमियर जो है वो एनाफेज में जाके डिवाइड हो रहा होता है।
एक बात हमेशा याद रखिए, कुछ टॉपिक आप लोगों को अगर समझ में नहीं आते हैं बाई चांस, तो आप लोग उनके क्वेश्चंस को डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। बार बार उनको लिख लीजिए और बार बार पढ़ते रहिए, तो आप लोगों को वैसे भी उस टॉपिक से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला है, सूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती हैं? हाउ मैनी स्टेजेस आर दी दे आर इन डिवाइडेड। मतलब जो सूत्री विभाजन होता है उसमें कितनी स्टेजेस होती हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट में आप लोगों को बताना है। बताइए जरा कितनी होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 4, यानी कि 4 स्टेजेस इसके अंदर होती हैं। कितनी स्टेज होती हैं बेटा? 4 स्टेज इसके अंदर होती हैं, ठीक है ना। तो सूत्री विभाजन में कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेज होती हैं। इसके अलावा देखो एक था मेट्रोसिस, अब आ गया मियोसिस, जिसे हम अर्धसूत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन में, जिसे अपन मियोसिस के नाम से जानते हैं, कि प्रथम पूर्व अवस्था पर कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है? into how many stages in the first stage of meiosis divided। यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे हम मियोसिस कहते हैं, कि प्रथम पूर्व अवस्था का कितनी अवस्थाओं में विभाजन किया जाता है? पहली अवस्था को कितनी अवस्थाओं में डिवाइड किया जाता है? इसका आंसर जल्दी से बताना है आपको, जल्दी से इसका आंसर बताना है। इसका आंसर जल्दी बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि 5। यानी कितनी? 5। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे मियोसिस, कौन सी सिस? मियोसिस, मियोसिस और मेट्रोसिस, मेट्रोसिस जो होता है, इनमें से जल्दी से आप लोग क्या बताइए, जल्दी से डिफरेंस बताइए मेरे को, कमेंट में डिफरेंस बताइए कि मियोसिस और मेट्रोसिस में क्या डिफरेंस होता है। जल्दी से कमेंट करना है और सभी को कमेंट जरूर करना है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मेट्रोसिस विल बी रिक्वायर्ड टू फ्रॉम 1 to 8 cells in the root tip। मतलब जो रूट टिप होती है, जिसे अपन मूल सीड्स कहते हैं, मूल सीड्स मतलब जो रूट होती है उसका बिल्कुल टिप पॉइंट में 128 कोशिकाओं के बनने के लिए 128 कोशिकाएं बनानी है, बनाने के लिए कितनी सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो मुझे ये बताओ कि जो सिंगल वाला होगा, मतलब कि जो है इसको अपन कौन सा बोला है? इसमें मेट्रोसिस बोला है, इसमें मीटोसिस बोला है, मीटोसिस। तो मीटोसिस में 128 कोशिकाएं बनवानी है, तो कितना जो है अपन को सेल लगेगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, वो है कितना है? 127। कितना है? 127, 127 आंसर करेक्ट है। कितना है? 127 आंसर क्या है? करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से किसके ठीक पहले मध्य अवस्था होती है? निम्न में से किसके ठीक पहले मध्य अवस्था होती है? तो ये तो बहुत आसान है ना, मुझे बताइए जरा, मध्य अवस्था किसके पहले होती है? सबसे पहले कौन सी होगी? सबसे पहले कौन सी होगी, आप ही बताइए। सबसे पहले कौन सी होगी? सबसे पहले हो गई पूर्व अवस्था, जिसे अपन प्रोफेज कहते हैं। उसके बाद होगी आपकी मध्य अवस्था। कौन सी अवस्था? मध्य अवस्था, जिसे मेटाफेज कहते हैं। तो मेटाफेज के बाद कौन सी आएगी? पाश्य अवस्था, जिसे एनाफेज कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा एनाफेज, है ना, ठीक है। कौन सी होगी? एनाफेज। समझ में आ गई बात? तो एनाफेज होगी, ठीक है। सबसे पहले होती है प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, ठीक है। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। निम्न में से किसमें अर्धसूत्रण होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज मियोसिस ऑक्योर। इनमें से किसमें मियोसिस होता है? अर्धसूत्री जो होता है ना, वो किसमें होता है? अर्धसूत्री जो होता है ना, वो किसमें होता है, जिसे अपन मियोसिस के नाम से जानते हैं। तो इनमें से किसमें मियोसिस होता है? जल्दी से कमेंट बताइए। यानी कि प्रोरेटिस जो होती हैं, प्रोहो हम जिसे बोलते हैं, हम वो मूलाग्रम, तरुण पत्ती यानी कि यंग लीफ, या फिर एंथर कोष जिसे एंथर बोलते हैं, है ना, पराग कोष जिसे एंथर के नाम से जानते हैं। क्या इनमें से किस में जो है मियोसिस होता है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताना है। तो मियोसिस जो है वो पराग कोष यानी कि एंथर में होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले ही पूछा था कि मियोसिस और मेट्रोसिस में अंतर बताना है। मियोसिस, मियोसिस और मेट्रोसिस, ठीक है। मियोसिस और मेट्रोसिस, मियोसिस जो होता है ना बेटा, ये आप लोगों का रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं उनके अंदर होता है, और मेट्रोसिस जो होता है ये ग्रोथ के लिए होता है।
किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए, ध्यान रखना। मेट्रोसिस ग्रोथ के लिए होता है, मियोसिस रिप्रोडक्टिव के लिए होता है। रिप्रोडक्टिव मतलब कैसे? जैसे मान लो एक जीव का नया जीवन आना है तो वहां पे कौन सा होगा? वहां पे होगा मियोसिस। और ग्रोथ, ग्रोथ कैसे? जैसे मान लो हम लोग बच्चे थे, आप और हम जब छोटे थे, बचपन में बच्चे थे, तो इतने छोटे होते थे, फिर कुछ इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े हुए, फिर आज इतने बड़े हो गए। तो ये कैसे हो रहा है? तो ये ग्रोथ जो हो रही है वो मेट्रोसिस के द्वारा हो रही है। जब हम पैदा हुए तो जिसके कारण हुए वो है मियोसिस, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो होता है वो मियोसिस होता है, बाकी ग्रोथ के लिए जो होता है उसको मेट्रोसिस कहते हैं, ध्यान रखना। इसलिए आप लोग देखोगे तो ये सब ग्रोथ है ना। प्योरिटीज जो होता है, प्रोहम, मूलाग्रम, तरुण अंग, लीफ, इन सब में जो सेल डिवीजन हो रहा है वो ग्रोथ के लिए हो रहा है। लेकिन परागकोश यानी कि एंथर में जो सेल डिवीजन हो रहा है वो न्यू सेल बनाने के लिए हो रहा है, इसलिए इसका आंसर आएगा एंथर। तो मियोसिस किसमें होता है? एंथर में होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सूत्री विभाजन, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, माइटोसिस में किस अवस्था पर अर्धसूत्रण अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगता है? एट व्हाट स्टेज इन मीटोसिस डू द हाफ क्रोमोसोम्स सेपरेट, है ना, एंड बीइंग टू पुल टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स की तरफ वो खींचने लगता है? जल्दी से इसका आंसर जो है आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से एनाफेज। क्या होना चाहिए? एनाफेज, ठीक है। पाश्य अवस्था जिसे अपन एनाफेज कहते हैं, ठीक है ना। तो एनाफेज इंग्लिश में सेम होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने फिर फालतू में टाइपिंग में टाइम वेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो एनाफेज याद रखिए आप। तो अगला क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट है, कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में किए जामा करके जो होती है वो बनता है? किए जामा जो होता है वो बनता है। तो इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इज क्रेजामा फॉर्म? तो किस में जाके ये बनता है? कौन सी स्टेज में बनता है? क्या लेप्टोटीन में बनता है, जाइगोटीन में बनता है, पैक्टीन में बनता है, डिप्लाइटिन में बनता है? जल्दी से इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में देंगे। जल्दी से इसका आंसर आप कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। फटाफट जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होना चाहिए डिप्लीटिन। डिप्लीटिन, डिप्लीटिन के अंदर क्या होता है? जो क्रमाजिन करके जो चीज होती है वो बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम नाम है, इसलिए इनके नाम हमने चेंज नहीं किए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि सूत्री कोष यानी कि मीटोसिस विभाजन में पुत्री कोष मतलब कि जो है डॉटर सेल में डीएनए की मात्रा होती है। इन मीटोसिस सेल डिवीजन द अमाउंट ऑफ डीएनए द डॉटर सेल इज। तो डॉटर सेल के अंदर डीएनए की मात्रा कितनी होती है? क्या माता की कोशिका से के बराबर होती है, माता की कोशिका से आधी होती है, या माता की कोशिका से दोगुनी होती है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनो, क्रोमोसोम्स नहीं पूछे हमसे, हमसे पूछा था डीएनए। हमसे क्या पूछा हुआ है? डीएनए। तो डीएनए तो वैसा बराबर ही रहेगा, तो मदर सेल के क्या होगा? इक्वल टू द मदर सेल, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? इक्वल टू द मदर सेल, क्योंकि यहाँ पे हमसे डीएनए पूछा है ना कि क्रोमोसोम पूछा है, ठीक है। सूत्री कोशा, कोशा का मतलब यहाँ पे कोशिका होती है ना, कोशिका होती है। तो सूत्री कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी, है ना? डिस्कवर्ड मीटोसिस सेल डिवीजन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लगा लीजिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। बताइए जरा, किसने जो है मीटोसिस को जो है डिस्कवर किया था? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मीटोसिस किसने डिस्कवर किया था? तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। किसने किया था? डब्ल्यू फ्लेमिंग, एक व्यक्ति हुआ करते थे डब्ल्यू फ्लेमिंग। आप मुझे बताइए कि जो सेल है, सेल में पहली बार सेल किसने डिस्कवर किया था? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अर्धसूत्री कोश विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर ऑक्योर इन मीटोसिस म्यूसेट जो होता है सेल डिवीजन, है ना, उसके अंदर कौन सा वाला टाइम जो होता है वो क्रॉसिंग ओवर के नाम से, क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में आप लोग बताएंगे। इसका आंसर जल्दी से क्या करेंगे आप लोग? कमेंट में बताएंगे। फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो लिप्टोटिन, टिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, या फिर पैक्टिटिन, पैकिटिन जो करके नाम होता है,
इनमें से कौन सा नाम आप लोग आंसर करेंगे, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर आना चाहिए पैकिटिन। कौन सा आना चाहिए? पैकिटिन। पैकिटिन इज अ करेक्ट आंसर। आप लोग रोका मत करो, अपने हाथों को रोका मत करो। जैसे ही आपको लगता है कि सर ने आंसर दे दिया है, फिर भी अगर आपको आंसर आ रहा था, आपने टाइपिंग कर ली थोड़ी बहुत, तो आप लोग आंसर कर दिया करो, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि वीडियो मेरे साथ देखें, आप बाद में भी वीडियो देख रहे हैं तब भी आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। काइजेमेटा जो होता है वो सूचक होता है। काइजेमेटा जो है वो किस चीज का सूचक है? काइजेमेटा इज एन इंडिकेटर। तो किस चीज को इंडिकेट करता है काइजेमेटा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारना है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा भैया। तो इसका आंसर होना चाहिए जीन विनिमय का। जीन विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। क्या होता है? एक्सचेंज। तो जीन एक्सचेंज करने का जो मीनिंग होता है वो काइजेमेटा को डिनोट करते हैं। काइजेमेटा किस चीज को दिखाता है? जीन एक्सचेंज को दिखाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जीन एक्सचेंज मतलब जीनों की अदला बदली, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? Meiosis cell division occur in which of the following part of the plant? तो प्लांट के किस पार्ट में जो है मियोसिस। अब मैंने बात हो गई थी ना पहले अपनी मेट्रोसिस और मियोसिस की, तो अब बात कर रहे हैं मियोसिस की। तो मुझे बताइए जरा, क्या ये जड़ में होगा, क्या ये स्टेम यानी कि तना में होगा, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि जनन अंग में होगा, या लीफ में होगा? तो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया था कि भैया जो मियोसिस है, जो मियोसिस है इसको देखते से ही आप लोगों को याद आना चाहिए कि ये रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं यानी जनन अंग होते हैं उनमें होता है। और मेट्रोसिस जो होता है वो जड़ तना पत्ती सब में होता है, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए है, ठीक है। हमेशा याद रखना है इस चीज को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। व्हेन डज द सेंट्रोमियर डिवाइड इन मियोसिस? तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री मतलब मियोसिस, तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है में सेंट्रोमियर कब डिवाइड होता है? कब डिवाइड होता है? ठीक है, जल्दी से बताइए जरा, कब डिवाइड होता है? कि ये मेटाफेज में होता है, एनाफेज में होता है, मेटाफेज सेकंड में होता है, या एनाफेज सेकंड के अंदर होता है? जल्दी से इसका आंसर देना है कमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा एनाफेज सेकंड। क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर? एनाफेज सेकंड। तो एनाफेज सेकंड के अंदर जो हमारा सेंट्रोमियर होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जल्दी से आपको अपन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में विभिन्न उप अवस्थाओं का काम होता है। इन द प्रोफेज फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ डिफरेंट सबस्टेजेस विल बी लेस। बेटा अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, आप लोगों ने पहले इसको थ्योरी में नहीं पढ़ा है, तब भी आप लोगों को इनके क्वेश्चन आंसर याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ऐसे ही पेपर में देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो ये भाई साहब पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बेस पे ही बनाए गए हैं, आप चाहें तो पुराने पेपर भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने भाई वीडियो बना रखा है कि आपको पुराने पेपर कैसे डाउनलोड करने, ठीक है। तो चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं, आपको ऐसी चीजें वहां पे देखने को मिल रही होंगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि द प्रोफेज फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ डिफरेंट सबस्टेज जो होते हैं विल बी लेस। यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में विभिन्न उप अवस्थाओं का काम होगा, उनका क्या काम होगा या कम होगा, जो बताइए जरा। तो देखिए इसका आंसर जो है डायरेक्ट लिखिए और याद कर लीजिएगा, है ना। इसका आंसर जो है वो रहने वाला है आपका, जो फर्स्ट वाला आंसर है वो ही है लिप्टोटिन, फिर उसके बाद जाइगोटिन, उसके बाद पेकेटिन, उसके बाद डिप्लोटिन, उसके बाद डाइकाइनोसिस, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आंसर आपको याद रखना है क्वेश्चन सहित, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप संतति कोशिकाओं पैतृक कोशिकाओं के समान नहीं होती हैं, क्योंकि देखो इन्होंने बोला है कि जो मियोसिस होता है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके परिणाम जो पैतृक कोशिकाओं के समान जो है उसकी नई कोशिकाएं नहीं बनती हैं, ऐसा क्यों है? द डॉटर सेल्स, है ना,
resulting from meiosis are not identical to the parent cells because ऐसा क्यों होता है ये हमको बताना है। तो इसका आंसर तो आप लोग भी दे सकते हैं, जल्दी से इसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। जल्दी से इसका ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। मैं बताता हूँ कि अर्धसूत्री विभाजन दो अवस्थाओं में पूर्ण होता है, इसलिए तो दो अवस्थाओं में हो, पांच अवस्थाओं में हो, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं ना। पूर्व अवस्था लंबी होती है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। विनिमय होता है एवं गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है, ये करेक्ट आंसर है भाई साहब। मेरी बात सुनिए, क्योंकि मियोसिस हो रहा है तो एक्सचेंज होता है, मदर और फादर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, और जो एक हैं ऐसे कि फादर साहब हैं या मदर हैं, उनके क्रोमोसोम्स कंप्लीट थोड़ी उसके अंदर जा रहे हैं, हाफ हाफ जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? हाफ हाफ। इसलिए जो आने वाली ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, संतानें होती हैं, वो एग्जैक्टली सेम नहीं होती हैं पेरेंट्स के, ठीक है ना। तो एक्सचेंज ऑक्योर एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हेल्वर्ड जो होते हैं वो होता है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। विनिमय होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी रह जाती है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर जमा जाते हैं? कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर जम जाते हैं? इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डू क्रोमोसोम्स गेट फिक्स्ड एट द मिड लाइन? तो मिड लाइन पे कौन सी अवस्था में जो है क्रोमोसोम नंबर्स क्या हो जाते हैं? फिक्स्ड हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं, जल्दी से बताना है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो होता है मध्य अवस्था, जिसे हम मेटाफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाफेज में ऐसा होता है। किसमें होता है? मेटाफेज में। इसके अलावा 18वां क्वेश्चन आप लोगों का है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? मैं पहले ही बता चुका हूं क्रॉसिंग ओवर के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? जल्दी से बताइए, क्रॉसिंग ओवर ऑक्योर एट विच स्टेज? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, पैकिटिन। किसमें होता है? पैकिटिन के अंदर जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका पास कि जो रॉड शेप्ड होते हैं, यानी कि डंडाकार गुणसूत्र, रॉड शेप क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? व्हाट आर रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स कॉल्ड? क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रोड शेप में होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बेटा। कैसा क्वेश्चन है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइए, जल्दी से इसका आंसर क्या बताइए, कमेंट में बताइए। और इसका आंसर होगा टीलोसेंट्रिक। क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक के नाम से हम इसको जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन यानी कि मीटोसिस नहीं होता है? कोई ऐसे जीव भी होते हैं क्या जिनमें मीटोसिस होता ही नहीं है, मतलब जो ग्रोथ वाला है, ग्रोथ वाला सेल डिवीजन है वो होता ही नहीं है, और मियोसिस में ही उनका काम निपट जाता है? तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं। ऐसे क्या हैं? बहुत सारे जीव हैं। उनमें से आप मुझे बताइए, क्या वो हरे शैवाल हैं क्या? क्या वो कवक हैं क्या? क्या वो जीवाणु हैं क्या? क्या वो उच्च पादप हैं क्या? तो देखो, ग्रीन एल्गी तो नहीं होता क्योंकि इनके अंदर ग्रोथ होते हुए दिखी है। हाँ, फंगस भी नहीं होता है क्योंकि फंगस में आप देखेंगे मशरूम भी आता है और मशरूम में ग्रोथ हम देख सकते हैं। बैक्टीरियास होते हैं। इस पे आंखें मूंद के आंसर लगा सकते हैं आप। क्या? बैक्टीरियास। और बैक्टीरियास के अंदर कौन नहीं होता है? तो बैक्टीरिया के अंदर मियोसिस बिल्कुल भी नहीं होता है। मेटोसिस बिल्कुल भी नहीं होता है। कौन सा सिस नहीं होता है? मीटोसिस बिल्कुल भी नहीं होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होता है जिसमें वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बताइए जरा, जीन की कार्यात्मक यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ जीन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए मैं आप लोगों का वेट करूंगा। जल्दी से कमेंट में आंसर फेंक के मारिए, मैं इंतजार कर रहा हूं भाई साहब। आंसर जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर कमेंट करिए, है ना। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है ना। फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। तो सिस्टोन जिसे बोलते हैं अपन, सिस्टोन। क्या बोलते हैं? सिस्टोन। ये इसका आंसर आएगा, सिस्टोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि मेटाफेज केंद्रक में डीएनए की मात्रा होती है। मेटाफेज केंद्रक में डीएनए की मात्रा होती है। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द मेटाफेज न्यूक्लियस इज।
तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए कि जो मेटाफेज केंद्रक होता है उसमें डीएनए की मात्रा कितनी होती है। मेटाफेज में डीएनए की मात्रा कितनी होती है? क्या उसमें 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4। ठीक है, ये पीटी जहाँ पे लिखा रहता है ना उसका मतलब होता है कि वो ये पीटी लिखा है और ये 14 लिखा है, तो इसका मतलब है 2014 में ये पीटी क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भाई स्थान जहाँ रेपेंडल तंतु गुणसूत्र से जुड़ी होता है या होती है उसे क्या कहते हैं? द प्लेस वेयर द स्पेंडल फाइबर्स अटैच टू द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम से जहाँ पे जो स्पेंडल तंतु या फाइबर होता है वो अटैच होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जल्दी से उसका आंसर जो है कमेंट में बताना है। तो इसको बोला जाता है गुणसूत्र बिंदु, मतलब कि क्रोमोसोम पॉइंट। क्रोमोसोम पॉइंट, ठीक है, क्रोमोसोम पॉइंट के नाम से हम जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं? क्रोमोसोम पॉइंट, गुणसूत्र बिंदु के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि जब एक जीव के गुणसूत्रों की आकृति के अनुसार चित्रात्मक प्रदर्शन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? When the chromosomes of a organisms are represented graphically according to their shape is it is called, तो उसको क्या कहा जाता है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है भैया वो है इंडिगोग्राम। इंडियोग्राम, ठीक है, इंडियोग्राम। क्या नाम होता है इसका? इंडियोग्राम होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स के जो डायग्राम बनाए जाते हैं उनको इंडियोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो ये 24 क्वेश्चन आप लोगों के वेरी मोस्ट हैं। आप लोग मुझे बस एक, मैं आप लोगों से वापस से माफी मांगता हूँ, जो कल वाला वीडियो था उसमें प्रॉपर आवाज नहीं आ पाई है, लेकिन अगर आप लोगों का वो वीडियो सही तरीके से आपको समझ में नहीं आया है तो आप बोलेंगे तो हम उसका दोबारा से आपके लिए बना देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 41 क्वेश्चन थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेल चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्या करना है, मैंने अपना वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊंगा डेली एज अ कोर्स, वो भी फ्री में यूट्यूब के ऊपर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। थ्योरी वाले क्वेश्चन में आप लोगों का जो है ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखी, इसलिए मैंने उस पर रिस्पॉन्स कम आया तो मैंने कम कर दिया। अगर आप लोग वापस से कमेंट करेंगे तो जो इंपोर्टेंट चैप्टर हैं वो मैं आप लोगों को थ्योरी में दे दूंगा। ठीक है ना, बाकी पीवाई की क्वेश्चन में जो है और एमसीक्यूज जो है वो हर चैप्टर के दूंगा, हर टॉपिक के दूंगा, चैप्टर तो छोड़िए आप लोग, टॉपिक के तक दूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट देने वाला हूं। और कुछ दिनों में इसकी कंप्लीट पीपीटी या पीडीएफ तैयार करवा रहा हूं जो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अभी आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा है, क्या आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। दूसरा, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, देरकास्ट फैमिली में नहीं आए हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग आप लोगों का सिर्फ पीटी का एग्जाम नहीं निकलवा रहे हैं, पीटी के बाद भी आप लोग क्या करने वाले हैं सब कुछ बताएंगे। ठीक है ना, कुछ दिनों में हम इसके ऊपर एग्रीकल्चर बीएससी और जो एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह एग्रीकल्चर बेस्ड पे, उन सब के बारे में जो है कोर्सेज वगैरह आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो जब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, और ये इसके जो है आंसर की है यहाँ पे ना। तो मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ, लगातार ही है, लाइन में ही है चीजें। ठीक है, बस आप लोगों का रिस्पॉन्स आना थोड़ा मुझे कम लग रहा है, इसलिए जो चीजें हैं डिले हो जाती। ठीक है, तो जब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।